राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से इस बार प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। प्रहलाद गुंजल बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कोटा बूंदी लोकसभा से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। देखिए लोकसभा क्षेत्र को लेकर समाचार प्लस की एक खास रिपोर्ट। हड़ौती बीजेपी का गढ़ रहा है और कोटा बूंदी सीट पर सर्वाधिक बार बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला रोचक बना दिया है। प्रहलाद गुंजल 42 साल बीजेपी में रहे। रामगंज मंडी और कोटा उत्तर से 2 बार विधायक चुने गए, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कोटा उत्तर से उनको हार का सामना करना पड़ा। ओम बिरला से सियासी अदावत के चलते बीजेपी छोड़कर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में आजादी के बाद से अब तक के सीट पर हुए कुल 17 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 बार ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 7 बार बीजेपी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा है। इनके अलावा 1 बार जनता पार्टी, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने भी इस सीट पर सफलता हासिल की है। जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो फिर जनता जवाब देती है। अब ये चुनाव आम आदमी वर्सेस सत्ता का चुनाव हो गया। आम आदमी वर्सेस सत्ता का ये चुनाव जनबल और धनबल का चुनाव हो गया। ये चुनाव साधारण कार्यकर्ता और पुलिस अत्याचार के बीच का चुनाव हो गया। किसान और धनपतियों के बीच का चुनाव हो गया। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेमीचंद कासलीवाल ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 1957 में कांग्रेस से ओंकार लाल ने बाजी मारी। 1962, 1967 और 1971 में इस सीट पर जनसंघ का कब्जा रहा। 1977 की जनता लहर में इस सीट पर जनसंघ पृष्ठभूमि के उम्मीदवार कृष्ण कुमार गोयल जीते। 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर गोयल इस सीट से फिर जीत गए। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शांति धारीवाल जीते, तो 1989 में बीजेपी के दाऊदयाल जोशी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली। इसके बाद दाऊदयाल जोशी 1996 तक लगातार 3 बार यहाँ के सांसद बने। वहीं 1998 में कांग्रेस से राम नारायण मीणा ने ये सीट बीजेपी से हथिया ली। 1999 के चुनाव में बीजेपी के रघुवीर सिंह कौशल ने राम नारायण मीणा को हराकर सीट पर कब्जा कर लिया और 2004 में कौशल ने दोबारा जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव 2009 में कोटा राजघराने के इजय राज सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के श्याम शर्मा को हराकर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। 2014 में बीजेपी के ओम बिरला ने इजय राज सिंह को हराकर एक बार फिर इस सीट पर बीजेपी को काबिज कर दिया। 2019 में हुए चुनाव में ओम बिरला ने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 2,79,677 वोटों से हराकर सीट को बीजेपी की झोली में डाला। एक बार फिर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर जीत का दम भर रहे हैं। मैंने कोशिश की कि हर समय आपके बीच में रहूं। कोई भी आपदा हो, संकट हो, उसमें मेरी कोशिश रही कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। चाहे हर दर्द को मैंने समझा है, गरीब की पीड़ा। ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के चुनाव हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। कोटा जिले की कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, सांगौद, पीपलदा, रामगंज मंडी विधानसभा और बूंदी जिले के केशोरायपाटन बूंदी विधानसभा सीट शामिल हैं। वर्तमान में 4 सीट पर कांग्रेस और 4 सीट पर बीजेपी के विधायक हैं। लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख गुर्जर, 2 से 2.5 लाख मीणा, 2.5 लाख मुस्लिम, 1.25 लाख ब्राह्मण, करीब 1.25 लाख वैश्य, 1 लाख राजपूत, 1.25 लाख माली, 2.5-3 लाख SC, 1 लाख OBC वोटर्स हैं।
कांग्रेस यहां गुर्जर जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारकर गुर्जर, मुस्लिम, मीना के साथ एससी और ओबीसी को साधने का प्रयास कर रही है। तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं और ओम बिरला के विकास कार्यों के साथ उम्मीद लिए है। हालांकि दोनों ही प्रमुख दलों में भीतरघात का खतरा भी प्रत्याशियों को सता रहा है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की शांति धारीवाल से अदावत छिपी नहीं है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला से भी बीजेपी का एक धड़ा नाराज बताया जा रहा है। ऐसे में चुनौती दोनों के सामने ही कम नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि ओम बिरला जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर कांग्रेस यहाँ बाजी मारने में कामयाब हो जाती है। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।